हेलो एवरीवन। तो आज फिजिक्स फंडा में हम बात करेंगे सूरज को। आप लोग देखते होंगे, मतलब सूरज जब डूबता है और सूरज जब उगता है तो उस समय सूरज का कलर कैसा होता है? ब्लू, इंडिगो, रेड। कैसा होता है बताइए? रेड होता है। तो मेरा सवाल यही है, सूरज डूबते वक्त और उगते वक्त लाल ही क्यों दिखता है? इसके पीछे का फिजिक्स क्या हम लोग ये समझेंगे। इंडिगो क्यों नहीं दिखता है, ब्लू क्यों नहीं दिखता है, वायलेट क्यों नहीं दिखता है, रेड ही क्यों दिखता है ना? इसके पीछे का फिजिक्स समझने जाना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है वाई सन appears red during sunrise and सनसेट। मतलब सूरज उगते वक्त और सूरज डूबते वक्त रेड क्यों अपीयर होता है, क्यों रेड दिखता है? एक चीज बताइए, ये हमारा अर्थ है, ये क्या हमारा बताइए? अर्थ है ना। इसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग का घर और बिल्डिंग इसके ऊपर बना हुआ है। और ये अर्थ जो है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का लेयर सब डिफरेंट। अच्छा, एटमॉस्फेयर क्या है? डिफरेंट गैस का लेयर है, उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये सूरज जब डूब रहा है और जब सूरज उग रहा है तो इस टाइम पे सूरज जो होता है ना, अपने होरिजन पे होता है। या होरिजन हटाइए, नहीं पता तो मैं बाद में समझा दूंगा। ये समझिए, इस टाइम पे सूरज जो होता है अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। कहां था बताइए? अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अर्थ से मान लेते यहां पे कहीं है सन, यहां पे कहीं है सन, तो ये अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस था, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन, है ना। तो अर्थ से जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है हमारा सन, तो आपको एक चीज पता होगा, सन जो होता है ये कौन सा लाइट रिलीज करता है? व्हाइट लाइट, है ना। सन से जो लाइट आता है ये कौन सा लाइट है? व्हाइट लाइट। अब ये जो व्हाइट लाइट है ये क्या होगा? जब एटमॉस्फेयर में आएगा, एटमॉस्फेयर में ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग हो गया एक लेयर का, क्योंकि गैस अलग अलग है, अलग अलग गैस का अलग अलग डेंसिटी होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज आ जाता है। इस ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंजिंग आने की वजह से तो क्या होने लगता है? लाइट स्कैटर्ड करने लगता है, तो स्कैटरिंग होने लगता है। अब स्कैटरिंग जो होगा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, स्कैटरिंग और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन। स्कैटरिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है ना। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, यानी वो लाइट कम डेविएट करेगा, कम बिखरेगा। जिसका वेवलेंथ कम होगा वो इसका स्कैटरिंग क्या होगा? ज्यादा होगा, डेविएशन ज्यादा होगा। तो वही चीज है। अब हम लोग जानते हैं व्हाइट लाइट जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, विव से हम लोग याद रखते हैं। इनमें से जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता चले जाता है। रेड का वेवलेंथ बढ़ता चले जाता है। इन सब में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का। जब वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि स्कैटरिंग और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली। स्कैटरिंग जब सबसे कम होगा रेड का, ये सबसे कम डेविएशन होगा, उससे पड़ेगा, सबसे कम डेविएट करेगा अपने पाथ से। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये दूर तक ट्रेवल कर पाता है। क्या होता है? रेड लाइट जो होता है इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से इसमें स्कैटरिंग बहुत कम होता है। जिसकी स्कैटरिंग बहुत कम हुआ मतलब इसका डेविएशन बहुत कम हुआ। जब इसका डेविएशन बहुत कम होता है ये बहुत दूर तक जाता है ना। तो और सब लाइट उस समय भी सब लाइट रिलीज होता है, लेकिन और सब लाइट बहुत ज्यादा डेविएट होके अपना पाथ चेंज कर लेता है। लेकिन रेड लाइट जो होता है इसका वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से या स्कैटरिंग इसका कम होने की वजह से ये क्या होता है? हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है। और हम लोग को इस टाइम पे कैसा दिखता है? सन बताइए, रेड दिखता है। समझ में आया? रीजन को पूछे क्या बोलना है? रीजन ये बताना है, इस टाइम पे जो होता है सन जो होता है वो हमारे अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। और सन जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो ये व्हाइट लाइट रिलीज होता है सन से। व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर।
इनमें से रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका स्कैटरिंग कम होगा, स्कैटरिंग कम होगा तो कम डेविएशन होगा, कम डेविएशन होगा तो दूर तक जाएगा। तो इस वजह से रेड कलर दूर तक पहुंच पाता है और बाकी कलर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसे नहीं देख पाते हैं।